नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में यार कोई कसर नहीं छोड़िएगा। प्रयास, नवीन प्रयास, संकल्प विद्यालय, इन सभी आवासीय विद्यालय के लिए जो प्रवेश परीक्षा होता है, इसके लिए हम हमारे चैनल में वीडियोस बनाते हैं और उसके माध्यम से बच्चों को तैयारी कराते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा बहुत बड़ा सवाल है कि प्रयास का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होने वाला है। साथ ही जो अभी परीक्षा हुआ है प्रयास का, उस प्रयास परीक्षा में आंसर की जो है वो जारी होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड, जैसे आप पेपर दिलाए हैं उसके एक सप्ताह के बाद या 15 दिन के बाद आंसर की, मॉडल आंसर की प्रयास के द्वारा जारी कर दिया जाना था, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। तो मुझे संदेह है कि इस बार जारी करेगा कि नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद प्रयास का आंसर की इस बार जारी नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आपको रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज हम इन सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आपके सभी प्रश्नों का जवाब हम बारी बारी से देने का प्रयास करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, उनके विभिन्न कमेंट्स हैं, उसका भी जवाब देंगे हम। बहुत सारे बच्चे हमें ये कमेंट्स कर रहे हैं कि सर, हम दूसरे स्कूलों में एडमिशन ले या ना लें, क्योंकि वहाँ की जो सीट है वो फुलफिल हो जाएगी तो हमें एडमिशन मिलेगा नहीं उस विद्यालय में जहाँ हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड, मैंने आपको अपने कटअप वीडियो में क्लियर बताया है, यदि आपका 75 या उससे ज़्यादा नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा प्रयास आवासीय विद्यालय में। बस आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिनका 75 या 75 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उनको तो चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है कि भाई हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा प्रयास में। जब भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका पहले ही लिस्ट में, क्योंकि 2-3 लिस्ट निकलती है, पहले ही लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। और आप मेरे भरोसे के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जैसा मेरा एनालिसिस है इस पर, तो मुझे लग रहा है कि 75 प्लस वाले सारे बच्चे, क्योंकि पेपर जिस प्रकार कठिन पूछा गया था तो कटअप नीचे जाएगा। आपने मेरा कटअप वाला वीडियो देखा होगा, मैंने कैटेगरी वाइज कटअप बना दिया है कि कितने नंबर तक बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके आधार पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 75 प्लस वाले तो एकदम सेफ जोन में हैं, वो एडमिशन ना ले तो ही बेहतर है दूसरे विद्यालयों में, क्योंकि उनका प्रयास में सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब कोई बच्चा एकदम उम्मीद लगा के बैठा होगा कि नहीं, मुझे रायपुर प्रयास में ही पढ़ना है या दुर्ग प्रयास में ही पढ़ना है और दूसरे प्रयास में यदि मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे सोच के साथ जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए समस्याएं हैं भाई। अभी मैं बता देता हूं, क्योंकि यदि आप टॉप 30 में आएंगे तो आपके चांसेस है कि आपको रायपुर मिल जाए। और जैसे एसटी कैटेगरी के हैं तो उनको तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खासतौर पे भी जो मैं बात कर रहा था टॉप 30 की, तो ये क्या होगा कि जो आपका जनरल हो गया और एसटी एससी हो गया, है ना, सॉरी एसटी तो नहीं लेंगे, इसमें एससी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि एसटी के लिए बहुत सारी सीटें हैं, आपको पता ही है, रायपुर में बहुत सारी सीटें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपका नंबर अच्छा खासा आ रहा है तो आप काहे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेंगे यार, आपका तो प्रयास में सिलेक्शन हो ही जाएगा। दूसरे स्कूल में आप एडमिशन लेंगे तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा, एडमिशन के लिए फीस देना पड़ेगा। तो ये फिजूल का खर्च काहे करेंगे आप, क्योंकि आपको सीट तो मिल ही जाएगा प्रयास में। तो पहले तो ये निश्चिंत हो जाइए कि भाई आपको यदि प्रयास में पढ़ना है, अब प्रयास में पढ़ना है मतलब कोई भी प्रयास में पढ़ना है,
चाहे कोई सा भी प्रयास में आपका सिलेक्शन हो, आपको जाना है वहाँ। ऐसे सोच के साथ यदि हैं आप, तो आप एडमिशन बिल्कुल ना लें, आपका फिजूल का खर्च होगा बस। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे को रायपुर ही चाहिए, दुर्ग ही चाहिए और दूसरा अगर प्रयास होगा तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो भैया आप एडमिशन ले सकते हैं यदि आपका नंबर 75 से कम है ना? बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि उन सारे पेरेंट्स को क्लियर हो जाए कि उनको करना क्या है, एडमिशन कराना है कि नहीं कराना है। या जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल से बात कर लीजिए, भैया हम एडमिशन तो ले रहे हैं, लेकिन यदि प्रयास में हमारे बच्चे का सिलेक्शन होता है, तो हम वहाँ से फिर टीसी निकाल लेंगे और हमारा जो फीस है वो आप वापिस कर दीजिएगा। पहले ही बात कर लीजिए। और ऐसा नहीं हो सकता बोलिएगा, एडमिशन मत लीजिए वहाँ, गवर्नमेंट स्कूल में ले लीजिए, जहाँ पैसे कम लगते हों, है ना? गवर्नमेंट स्कूल में तो आपका 600-700 रुपये में एडमिशन हो जाएगा यार, तो वहाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी कन है। तो बहुत सारे बच्चे जो हमें कमेंट्स कर रहे थे कि सर एडमिशन ले या ना ले, तो उनके लिए हम बता दिए हैं कि एडमिशन आप लेना चाहें तो कैसे लेंगे और नहीं लेना है तो कैसे नहीं लेंगे, है ना? यदि आपका 75 प्लस नंबर आ रहा है, तो आप एडमिशन ना ही ले तो बेहतर है। बाकी नीचे है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं और ऐसे ही स्कूलों में ले जहाँ आप पहले बात कर लें, या फिर जो फीस रिटर्न होने वाला मामला है, वो आप गंभीरता से विचार करिएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी रुपए कहीं खर्च हो जाए और उनसे आपका कोई फायदा ना हो। क्लियर? यदि आपको लगता है कि नहीं भाई 500-600 रुपया से क्या होगा, ले लेते हैं ना यार एडमिशन, तो ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना? वो सब आपके ऊपर मैटर करता है कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, या आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं। क्योंकि अब स्कूल तो आज से प्रारंभ भी हो गया, है ना? हमारे गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है कि आज से स्कूल चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड, यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सोच लीजिएगा, क्योंकि प्रयास का जो रिजल्ट है अभी समय है, अभी बताऊंगा मैं आपको कब तक आ सकता है। तो कुछ चीजें और है, उसके बाद हम डायरेक्ट रिजल्ट पे ही बात करेंगे। जो आपके छोटे छोटे कमेंट्स थे उसके बारे में पहले मैं बता दूं आपको। तो कई बच्चे हमें ऐसा कमेंट्स कर रहे हैं कि सर प्रयास में यदि हमको अपने मन मुताबिक स्कूल में या सब्जेक्ट वाइज हमको एडमिशन नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे? तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात, जिसका भी सपना होगा रायपुर दुर्ग में पढ़ने का, तो उनको अच्छे नंबर्स लाने होंगे। साथ ही आपको टॉप 30 तक तो लाना ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है इसके बारे में भी बात करूंगा। रायपुर में काउंसलिंग होता है भाई, सबको रायपुर जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, है ना? तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि प्रयास का जो रिजल्ट है वो आएगा आपका जुलाई में। अब कई बच्चों का ऐसा कमेंट्स आएगा कि भाई सर जुलाई तो बता दिए, जुलाई में कब आएगा? क्योंकि 2-3 दिन बचा है, तो आप सोच रहे होंगे 2-3 दिन में तो आने वाला नहीं है रिजल्ट, तो जुलाई में आएगा, ऐसा बोल रहे हैं आप। तो देखिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि जुलाई में ही रिजल्ट आएगा, और ये हर साल आता है ना? थोड़ा लेट हो जाता है भले, लेकिन उससे पहले कभी आज तक रिजल्ट आया ही नहीं है प्रयास का। हमेशा जुलाई में ही रिजल्ट आता है। तो ये समझ लीजिए कि जुलाई में ही रिजल्ट आएगा आपका। मॉडल आंसर तो दे नहीं रहे हैं, तो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद एक चयन सूची आएगी, मतलब पहले परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है और किसका कितना नंबर आया है पेपर में, है ना? कई बार क्या होता है कि जब चयन सूची आती है तो कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया और ज्यादा नंबर वालों का हुआ नहीं है। तो हमारे पास जो रिजल्ट रहेगा ना, उससे देख के हम दावा पत्ती लगा सकते हैं कि भैया इसका नंबर तो कम था, हमसे भी कम नंबर है, इसका नाम कैसे आया है, ऐसा हम बोल सकते हैं, है ना? इसलिए पहले रिजल्ट को जारी किया जाएगा कि कितने बच्चे एग्जाम में बैठे हैं और कितना नंबर उनके लाया है। उसके बाद 2-4 दिन के बाद जारी करता है वो प्रयास का चयन सूची कि कितने बच्चों का एडमिशन कराना है काउंसलिंग के थ्रू। तो जो काउंसलिंग होना है ये होना है आपका रायपुर में। तो जैसे चयन सूची आएगी, तो चयन सूची के बाद आपका
जो लिस्ट में नाम रहेगा तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना है रायपुर में। रायपुर में आपका काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग के पश्चात यदि आपके पास सारे डिटेल्ड मटेरियल हैं अर्थात डॉक्यूमेंट्स, तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि यदि आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो आपको बारंबार मैं बता रहा हूं बनवा लीजिए। यदि आपका 75 प्लस नंबर आ रहा है तो बनवा ही लीजिए, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, नो डाउट। तो यदि डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो ही सिलेक्शन नहीं होगा, अदरवाइज सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए आपको काउंसलिंग करवाया जाता है। काउंसलिंग में आपके पास सारे विद्यालय रहेंगे। जिस विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आप पहले क्रम में डालेंगे और ऐसा ही क्रम चलता रहेगा आपका, पहला, दूसरा, तीसरा। मान लो आपको रायपुर में पहले एडमिशन लेना है, आपका पहला प्राथमिकता है कि रायपुर में मुझे मिलना चाहिए सीट, तो रायपुर पहले नंबर में, फिर दुर्ग डाल लीजिए, फिर आप अंबिकापुर डाल सकते हैं, कांकेर डाल सकते हैं। उसके बाद तो बच्चे ना अक्सर दूरी के हिसाब से डाल लेते हैं कि भाई मान लो आप रहते बालोद में हैं तो भाई चलो बालोद के आसपास कौन सा प्रयास है उसमें डाल लीजिए। मान लो कोई राजनांदगांव में रहता है तो दुर्ग वाला पहला प्रेफरेंस कर लेगा वो, ऐसा है। बाकी पढ़ाई तो सब जगह हो ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जिसको आर्ट्स कॉमर्स लेकर पढ़ाई करना है 11 12 उसको बिलासपुर ही डालना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं उसके लिए। बाकी सारे जगह आपको साइंस का ही पढ़ाया जाएगा, बायो और मैथ्स, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा उसके लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि भैया एडमिशन कैसे हो सकता है। तो पहले तो आपका काउंसलिंग होगा यार। काउंसलिंग के समय आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन कहाँ होने वाला है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपका क्या होना है, एडमिशन होना है। तो आपका रैंक यदि अच्छा आया है तो आपका एडमिशन मन चाहे विद्यालय में हो जाएगा। आपका नहीं आया है तो प्रयास जैसा चाहेगा वैसा होगा यार, सिंपल सी बात है। तो एडमिशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो 15 आपका अगस्त तक, 15 अगस्त तक एडमिशन की पूरी प्रक्रिया हो जाती है। काउंसलिंग जल्दी जल्दी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सबका अलग अलग दिन रहता है या दो दो का पेयर में बुलाया जाता है। जैसे एसटी एससी को एक दिन बुला लिए, फिर जनरल और ओबीसी वाले के एक दिन बुला लिए, है ना। बॉयज़ गर्ल्स का अलग अलग भी रह जाता है, कई बार एक ही जगह होता है। तो जैसे वो आएगा नोटिफिकेशन तो बताएंगे कैसा इस बार प्रोसेस है ना। तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सोचना नहीं है। और आपका जो प्रयास का रिजल्ट है वो आराम से आप मान के चलिए कि 15 जुलाई, 15 से 20, उससे ऊपर नहीं हो सकता ना, बता देता हूँ। 15 जुलाई तक तो आराम से ही आ जाएगा, उससे पहले आ जाएगा लेकिन उसके बाद का नहीं होने वाला है। 15 से 20 जुलाई आपको बता रहा हूँ मैं, वहाँ तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद मैंने आपको बताया है प्रोसेस कि भाई आपका चयन सूची आएगा। अगर चयन सूची में नाम है तो फिर आप मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सब बनवाएंगे, टीसी वगैरह निकाल के जाएंगे, वहाँ एडमिशन करवाएंगे, है ना। काउंसलिंग के दरमियान सब जाना पड़ेगा आपको लेके। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि काउंसलिंग के समय आप टीसी नहीं भी ले गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ले जाए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्रयास में तो पढ़ना ही है। लेकिन कई लोग का ऐसा सोच होता है कि भाई यदि हमको मनचाहा प्रयास नहीं मिला तब क्या करें। तो उनके लिए यही बता रहा हूँ कि टीसी बाद में निकलवा लीजिएगा, बता दीजिएगा सर 1-2 दिन टाइम है टीसी में, टीसी हम ला के जमा कर देंगे, बाकी कोई सभी प्रयास में आप एडमिशन ले लेंगे। यदि आप एडमिशन नहीं लेंगे तो सीट रिक्त हो जाएगा। रिक्त होने के कारण सेकेंड काउंसलिंग होगा। सेकेंड काउंसलिंग में भी यदि सीट नहीं भरा तो थर्ड काउंसलिंग होगा। ऐसे सेकेंड तक आजकल भर जा रहे हैं। सारे लोग समझदार हो गए हैं कि प्रयास में इतनी बढ़िया सुविधा मुफ्त में मिलेगी, अच्छी पढ़ाई मिलेगी हमको, जो कि अन्य गवर्नमेंट स्कूल में तो मिलना ही नहीं है। तो बच्चे आजकल एडमिशन ले ही लेते हैं, तो रिक्त सीट होने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेकेंड काउंसलिंग ज़्यादातर हो जाता है, फर्स्ट के बाद सेकेंड, उसके बाद के चांसेस थोड़े कम होते हैं। थर्ड काउंसलिंग तक तो आजकल प्रोसेस जा ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड, आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा कि कब तक रिजल्ट आएगा, कैसे काउंसलिंग होगा, ये सब मैंने आपको बता दिया है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखेंगे क्योंकि आपका सिलेक्शन होने वाला है प्रयास में। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।